हेलो राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आशा करता है सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से मौज मस्ती कर रहे हूँ, क्योंकि पढ़ाई तो होती नहीं है, आराम से हो ही जाती है थोड़ी बहुत। ठीक है, चलिए कोई नहीं। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे पेपर फर्स्ट है, भारत में शिक्षा प्रणाली का विकास एवं इसकी चुनौतियाँ का थर्ड वीडियो। मतलब कि जो पेपर हमारा जो चैप्टर फर्स्ट था उसका थर्ड वीडियो होगा। फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने थ्योरी देखा था, जिसमें एमसीक्यूज कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे उनको देखे थे। फिर सेकंड जो वीडियो था इसका, उस पर हम लोग ने 1 से लेके 50 तक की एमसीक्यूज को सॉल्व करा था, और आज हम लोग सॉल्व करेंगे 51 से लेके 102 तक की क्वेश्चंस को। ठीक है, तो हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आज के वीडियो से। ठीक, और एक चीज़ और कि जो भी नए हैं चैनल में प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल। आप ही लोग के लिए वीडियोस हैं ये, और काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी आगे की वीडियो। और जो ये गोल्ड सीरीज़ है, गोल्ड सीरीज़ को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे जून के लास्ट तक की। ठीक है, तो जून 30 तक की आप मान के चलिए ये कंप्लीट हो जाएगी पूरी गोल्ड सीरीज, जिसमें आपके 3 पेपर रहेंगे, पेपर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, और प्लस हमारा योगा वाला रहेगा। ठीक है, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि जो एडिशनल बुक है, मैं ये मेज़रमेंट वाली जो थी, वो मूल्यांकन वाली, तो वो वाली बुक देखिए अवेलेबल नहीं हो पा रही है एमसीक्यूज़ में। जो मुझे मिली है वो सिर्फ एक ही मिली है, वो भी इजी नोट की मिली है। ठीक है, तो उसको भी हम जल्दी से जल्दी करवा ही देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए क्वेश्चन दिया गया है, इस पे वैदिक काल में शिक्षा के प्रमुख केंद्रों में शामिल हैं। कौन कौन शामिल है? मिथिला है, काशी है, तक्षशिला है, या फिर उक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से, तीनों हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, फिर है समावर्तन संस्कार के बाद क्या कहलाता है? द्विज, स्नातक, परास्नातक या फिर ज्ञानी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से, स्नातक कहलाता है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन, और इसमें दिया गया है वैदिक कालीन शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य थे। क्या क्या उद्देश्य थे वैदिक कालीन में? तो ऑप्शन दिया गया सामाजिक व राष्ट्रीय कर्तव्यों का बोध, सेकंड है संस्कृति का संरक्षण व विकास, थर्ड है जीविकोपार्जन व कला कौशल, या फिर उक्त सभी। तो देखिए सारे हो जाएंगे इस पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन इसका सही है। फिर नेक्स्ट है वैदिक कालीन शिक्षा के दोष है। कौन कौन से दोष थे? धर्म पर अधिक बल, या फिर भौतिक विज्ञान की उपेक्षा, या फिर शूद्रों की शिक्षा की उपेक्षा, या फिर उक्त सभी। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, फिर है निम्न में ऋग्वेद में किसका उल्लेख है? मंत्र का है, आयुर्वेद का है, या फिर संगीत का, या फिर जादू का है। और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, मंत्र का है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन 56, और इसमें दिया गया है धर्मशास्त्र युग में बालिकाओं का विवाह अल्प आयु में किया जाने लगा तथा वेदों का अध्ययन स्त्रियों के लिए निषेध कर दिया गया, इसलिए स्त्री शिक्षा को प्रबल आघात पहुंचा। यह कथन किस विद्वान का है? ठीक है, आपको बताना है किस युद्धवान ये कथन है किसका है। और ये देखिए जो धर्मशास्त्र युग है उसको वैदिक काल बोलेंगे। तो पहले ऑप्शन में दिया गया है डॉक्टर ए.एस. अल्तेकर का है, या फिर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का है, या फिर जॉन डीवी का है, या फिर महात्मा गांधी का है। तो ये वाला जो ऑप्शन इसका आंसर है उसका ए हो जाएगा, डॉक्टर ए.एस. अल्तेकर का है ये। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, और इस क्वेश्चन में है, हाँ, वैदिक कालीन शिक्षा किससे स्थान प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन है पराविद्या, अपराविद्या, आ और खाद दोनों, या फिर उक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा गा ऑप्शन, मतलब कि सी ऑप्शन से, परा भी है और अपरा भी है। फिर पराविद्या के अंतर्गत विषय थे वेद है, पुराण है, और दर्शन व उपनिषद है, या फिर उक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी हो जाएगा, वेद भी है, पुराण भी है, और दर्शन व उपनिषद भी है। फिर है अपरा विद्या के अंतर्गत विषय थे तर्कशास्त्र है, भौतिक शास्त्र है, इतिहास है, या फिर उक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, तीनों हो जाएंगे इसके आंसर। फिर नंबर 60, और इसमें दिया गया शिक्षा के अंतर्गत निम्न में से किस विषय का अध्ययन नहीं किया जाता है? तो ऑप्शन दिया गया है भूगर्भ शास्त्र, या फिर दर्शन, या फिर उपनिषद, या फिर वेद। और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से, भूगर्भ शास्त्र। ठीक है, नेक्स्ट है अपरा के अंतर्गत निम्न में
किस विषय का अध्ययन नहीं किया जाता है? भौतिक शास्त्र, दर्शन शास्त्र, तर्कशास्त्र या फिर इतिहास? तो अपरा के अंतर्गत दर्शन शास्त्र का अध्ययन नहीं किया जाता। ठीक है, नेक्स्ट है 62, वैदिक काल में गुरु थे ऋषि, मुनि, महर्षि या फिर उक्त सभी? तो इसका याद रखिएगा, तीनों हो जाएंगे, ऋषि, मुनि, महर्षि और सभी। तो फिर है 63 क्वेश्चन नंबर, और इसमें दिया गया वैदिक काल में शिष्यों या फिर ब्रह्मचारियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? वह सात्विक भोजन से ग्रहण करते थे, सादे वस्त्र धारण करते थे, और नेक्स्ट दिया गया है इसमें है व्यवसायों से दूर रहते थे, और उक्त सभी कथन सत्य हैं। कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हैं इस पर, तो इसका आंसर देखिए सभी हो जाएगा। और फिर है विद्यारंभ संस्कार को अन्य किस नाम से जानते थे? अक्षर स्वीवरण या फिर उपनयन संस्कार या फिर समावर्तन संस्कार या फिर खा और गा दोनों? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, अक्षर से स्वीवरण वर्णम है, स्वीवर्णम। और 65 में दिया गया है विद्या आरंभ संस्कार किस उम्र में होता था? 5 वर्ष की या फिर 7 वर्ष या फिर 9 वर्ष या फिर 11 वर्ष? तो जो विद्या आरंभ संस्कार है उसका जो आयु है वो है 5 वर्ष। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, और इसमें दिया गया है ऋग्वेद के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें देवताओं की स्तुति की गई है, इसके ज्ञाता अग्नि ऋषि थे, और इसका विषय उपासना है, या फिर उक्त सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, सभी हो जाएंगे। फिर है चरक संहिता पुस्तक का संबंध किस विषय से है? अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र या फिर धर्मशास्त्र? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, चिकित्सा शास्त्र हो जाएगा, ग ऑप्शन सही है इसमें। 68 क्वेश्चन में दिया गया है यह संस्कार विद्यारंभ संस्कार 5 वर्ष की आयु में होता था और साधारणतः सभी जातियों के बालकों के लिए था। यह कथन किसका है? मॉन्टेसरी का है, या फिर जॉन डीवी का है, या फिर डॉक्टर वेद मित्र का, या डॉक्टर एस अल्तेकर का है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, डॉक्टर वेद मित्र का है ये। और फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 69, इसमें दिया गया वैदिक कालीन भारतीय शिक्षा की पारिवारिक प्रणाली में विश्वास करता था, न कि वे शिक्षा संस्थाओं में यांत्रिक विद्याओं द्वारा विशाल पैमाने पर छात्रों के उत्पादन में उक्त कथन है। बताइए किसका हो जाएगा ये वाला कथन? ऑप्शन दिए गए डॉक्टर एस.एन. मुखर्जी, डॉक्टर एस.एम. बनर्जी, या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर, या फिर वेद मित्र, डॉक्टर वेद मित्र? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से डॉक्टर एस.एन. मुखर्जी। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, और इसमें दिया गया अथर्ववेद के ज्ञाता कौन थे? बताना है इस पे अथर्ववेद के ज्ञाता कौन थे? अग्नि ऋषि, नारद ऋषि, अंगिरा ऋषि, या फिर भृत ऋषि? तो इसका आंसर हो जाएगा ग ऑप्शन से अंगिरा ऋषि। फिर है आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है रामायण को, पुराणों को, गीता को, या फिर उपनिषद? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से रामायण को दी जाती है। फिर है क्वेश्चन नंबर 72, कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से जुड़ा है? ऋग्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, या फिर यजुर्वेद है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन यजुर्वेद है। फिर है संस्कारों में उपनयन संस्कार कौन सा संस्कार है? 5वां है, 7वां है, 10वां या फिर 16वां है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग ऑप्शन, सी ऑप्शन इसका सही है, 10वां है। फिर है यजुर्वेद में किसका वर्णन प्रधानता से है? यज्ञ का, या फिर उपासना का, या फिर विवाह का, या फिर खा व गा? तो यजुर्वेद में जो वर्णन दिया गया है वो यज्ञ का दिया गया है। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। इस पे दिया गया प्राचीनतम पुराण है, कौन सा पुराण सबसे ज़्यादा प्राचीन है? विष्णु पुराण, वायु पुराण, भगवत पुराण, या फिर मत्स्य पुराण? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, फिर है उपनिषद पुस्तकें किस पर आधारित हैं? दर्शन पर, धर्म पर, विधि पर, या फिर योग पर? तो इसका आंसर हो जाएगा दर्शन पर।
फिर है वैदिक काल में किस शिक्षण विधि का प्रचलन था? कहानी विधि, श्रवण मनन विधि, या फिर कथा प्रदर्शन व अभ्यास विधि, या फिर उक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, सभी का वर्णन था इस पे। फिर है समावर्तन संस्कार से संबंधित समावर्तन का शाब्दिक अर्थ है। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाले क्वेश्चंस, और आपको पता है कि ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे ही जाने हैं। शाब्दिक अर्थ वाले आप लोग याद रखिएगा कि इसकी मीनिंग क्या है, इसका अर्थ क्या है। तो जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, मतलब वर्ड्स रहेंगे ना, तो उनकी मीनिंग्स तो जरूर से जरूर आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक भी है ये, इस पर भी हम लोग जितने भी हम लोग को मिलेंगे उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, हाँ 78 क्वेश्चन में दिया गया है ऑप्शन विद्यालय जाना, शिक्षा पाना, घर लौटना, या फिर वन में जाना। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से, घर लौटना। फिर है चूड़ा कर्म संस्कार किसके द्वारा कराया जाता था? कुल पुरोहित द्वारा, माता द्वारा, या फिर पिता द्वारा, या फिर पापा द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से, कुल पुरोहित द्वारा। फिर है चूड़ा कर्म संस्कार की निर्धारित आयु कितनी थी? 3 वर्ष, 5, या फिर 9, या फिर 13। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। ठीक है, खा ऑप्शन इसका सही है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन दिया गया है प्राचीनतम भारत में शिक्षा राज्य या सरकार या किसी दल बंदी के किसी भी प्रकार के ब्राह्मण या नियंत्रण से मुक्त थे। यह कथन किसका है? डॉक्टर BN प्रभु का, या फिर डॉक्टर महेश सिंघल का, या फिर गुन्नार मिर्डन का, या फिर डॉक्टर वेद का मित्र का। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से, डॉक्टर BN प्रभु का। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन दिया गया है 82, और इसमें दिया गया समावर्तन संस्कार की निर्धारित आयु थी 21 वर्ष, या फिर 25 वर्ष, या फिर 45 वर्ष, या फिर 55 वर्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 25 वर्ष। फिर है सामान्य रूप से एक वेद के अध्ययन का समय था 6 वर्ष, 12 वर्ष, 18 वर्ष, या फिर 24 वर्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 12 वर्ष था। फिर है ऋग्वेद में निम्न में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? परुष्णी को, या फिर सिंधु, या फिर सरस्वती, या फिर शतद्री। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सरस्वती को माना गया है। और फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 85 है वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य थे चरित्र निर्माण, या फिर आत्म साक्षात्कार, या फिर सामाजिक कर्तव्यों का पालन, या फिर उक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, उक्त सभी हो जाएगा इस पे। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन दिया गया उपनयन संस्कार किस काल में किया जाता था? मुस्लिम काल में, बौद्ध काल में, वैदिक काल में, या फिर आधुनिक काल में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, वैदिक काल में करा जाता था। फिर है चूड़ा कर्म संस्कार कहाँ होता था? गुरुकुल में, जंगल में, घर पर, या फिर नदी के किनारे। तो ये जो चूड़ा कर्म है ये घर पर होता था। ठीक है, ये वाला संस्कार जो है घर पे होता था। फिर है क्वेश्चन नंबर 88, और इसमें दिया गया स्नातक कितने वेदों का ज्ञाता कहलाता था? 1 वेद का, 2 वेद का, 3 वेदों का, या फिर 4 वेदों का। और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से, 1 वेद का। फिर है उच्च शिक्षा का प्रारंभ किस संस्कार के बाद होता था? समावर्तन संस्कार, उपनयन संस्कार, चूड़ाकर्म संस्कार, या फिर विद्यारंभ संस्कार। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, उपनयन संस्कार। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन देखिए ये अलग अच्छा है। क्रमशः 1, 2, 3, 4 वेदों के ज्ञाता को क्या कहा जाता था? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपके घुमा फिरा देंगे, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 90, पहले वाले ऑप्शन में दिया गया रुद्र, स्नातक, बसु और आदित्य। सेकंड है बसु, आदित्य, रुद्र, स्नातक। थर्ड है स्नातक, बसु, रुद्र, आदित्य। फोर्थ में दिया गया आदित्य, बसु, रुद्र, स्नातक। तो इसका आंसर हो जाएगा ग ऑप्शन, स्नातक, बसु, रुद्र और आदित्य। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। पहले में स्नातक है, फिर बसु है, फिर रुद्र है, फिर आदित्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 है, और इसमें दिया गया है गुरुकुल में आय का स्रोत होता था धनी व्यक्तियों से अनुदान, राज्य अनुदान, या फिर भिक्षा, या फिर उक्त सभी।
तो देखिए गुरुकुल में जो आय का स्रोत है वो सभी हो जाएगा धनी व्यक्तियों से अनुदान, राज्य अनुदान और भिक्षा। फिर है क्वेश्चन नंबर 92, वैदिक शिक्षा का मूल्यांकन कैसे होता था? मौखिक होता था, लिखित होता था, सांकेतिक है या फिर खा और गा? तो वैदिक शिक्षा का जो मूल्यांकन होता था वो मौखिक होता था। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93, और इसमें दिया गया वैदिक सभ्यता कैसी थी? खाना बदोश थी, जनजाति थी, ग्रामीण थी या फिर नगरीय थी? और इसका आंसर हो जाएगा गा ऑप्शन, ठीक है, ग्रामीण थी ये। और नेक्स्ट है क्वेश्चन, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 5 हैं, 10 हैं, 21 है या फिर 41? इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से, 10 हो जाएंगे। फिर है वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य थे जीविकोपार्जन या फिर भौतिक समृद्धि शिक्षा या फिर व्यक्तित्व का विकास या फिर उक्त सभी? तो वैदिक काल में जो शिक्षा का उद्देश्य था वो सभी हो जाएंगे, जीविकोपार्जन भी था, भौतिक समृद्धि शिक्षा भी था और व्यक्तित्व का विकास भी था। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर दिया गया, वैदिक काल में समावर्तन उपदेश कब दिया जाता था? तो गुरुकुल में प्रवेश के समय या फिर विद्या की समाप्ति पर या फिर आ एवं से खा दोनों या फिर उपयुक्त सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, विद्या की समाप्ति पर। फिर है प्राचीन शिक्षा का केंद्र तक्षशिला कहाँ है? भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या फिर श्रीलंका? तो इसका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान में है। और फिर वैदिक कालीन शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या था? परा विद्या, अपरा विद्या या फिर परा एवं से अपरा विद्या दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, परा एवं अपरा विद्या दोनों। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर दिया गया 99, वैदिक कालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? नैतिक विकास, शारीरिक विकास, आध्यात्मिक विकास या फिर मानसिक विकास? इसमें दिया गया है सी ऑप्शन हो जाएगा, आध्यात्मिक विकास था। फिर है उपनयन संस्कार किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? विद्या समाप्ति से या फिर गृह स्थापना के समय या फिर गुरुकुल में प्रवेश के समय या फिर उपयुक्त सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, गुरुकुल में प्रवेश के समय, ठीक है। चलिए लास्ट 2 क्वेश्चन है, और इस पे दिया गया वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम क्या था? पाली, संस्कृत, अंग्रेजी या फिर अपभ्रंश? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, संस्कृत था। और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, और इसमें दिया गया वैदिक कालीन शिक्षा की अवधि क्या थी या फिर क्या है? तो 300 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, 2400 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 2500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक की, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हुआ है अभी, ठीक है। मैं पूरा एक बार फिर से देख रहा हूँ, ऊपर से आता हूँ। हाँ देखिए, मैं पूरा क्लियर कर देता हूँ। चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हुआ है और हम लोग को करने हैं टोटल 16 चैप्टर है, ठीक है। तो चैप्टर फर्स्ट में हमने 3 वीडियो को अप्रॉक्स करा है, ठीक है। 3 वीडियो हम लोग कुल मिला के हुए 1, 2 और 3। पहले पार्ट में हम लोगों ने 1 लाइनर देखे थे, सेकंड पार्ट में हमने 1 से लेके 50 तक की क्वेश्चन देखा था, थर्ड पार्ट में हमने 51 से लेके 102 तक की क्वेश्चंस को देखे, ठीक है। तो जिन्होंने अभी तक ये वाला पार्ट नहीं देखा है वो जाके देख ले, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और जिन्होंने पवन सीरीज़ नहीं देखी है तो वो भी देख लें, ठीक है। अपना टाइम निकालें कैसे भी करके, क्योंकि आप ये मान के चलिए कि 15 जुलाई तक की शायद हो जानी चाहिए एग्ज़ाम, ठीक है। अभी वैसे कोई नोटिस नहीं है, और बट क्योंकि ये ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा उसके बाद नोटिस आ ही जाएगी कि एग्ज़ाम की डेट शीट आ जानी चाहिए, ठीक है। तो बस इतना ही है। और जिनको भी PDF चाहिए इसकी गोल्ड सीरीज़ की, तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है 72753539 और ये 23, ठीक है। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, आपको रुपए बता देंगे कितने रुपए की इस पर आपको PDF मिल जाएगी, ठीक है। ज़्यादा नहीं है, नॉर्मली रुपीज़ रहते हैं मेरे भी, वैसे भी ज़्यादा महंगी बुक नहीं है, ठीक है। तो बस इतना ही, और रिवीजन करते रहें। और ये भी आप याद रखिएगा कि अभी से ही नोट्स अपने नोट्स खुद बना लीजिए, बाकी जो हम कराएंगे वो तो एक अलग है, ठीक है। बाकी अपने खुद से भी नोट्स बनाते रहिए,
क्योंकि अपने जो बनाएंगे वो हमेशा याद रहेगा। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।